हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग शॉर्ट में उसकी कंसेप्ट और फीचर्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। तो जिसमें कि लास्ट हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ तक हमारा टॉपिक कवर हो गया था। आज हमें देखना है कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, उसकी कंसेप्ट और पार्टनरशिप के फीचर्स। पेज नंबर 17 पे देखिए, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 or more persons is called partnership firm। आपने STC मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था कि ये एक वन मैन बिजनेस है। एक ही व्यक्ति बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, अपना ही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को रन करता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, 2 और मोर पर्सन्स कम्स टुगेदर, साथ आते हैं और किसी लीगल बिजनेस को रन करते हैं। क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न की कुछ लिमिटेशंस हैं कि उसमें फाइनेंस की कमी होती है, मैनेजरियल स्किल की कमी होती है। उस स्किल, वो जो डिफिशियंसी है, वो जो शॉर्टकमिंग है, वो जो उसके डीमेरिट्स हैं, उसको ओवरकम करने के लिए फिर जिनको अपना व्यवसाय बड़े स्तर पर करना है, जहाँ ज़्यादा मैनेजरियल स्किल की ज़रूरत है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, तो फिर वो कैपिटल ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म की स्थापना करके 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। तो इस तरीके से जो ओनर्स होते हैं, द ओनर्स आर कॉल्ड द पार्टनर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ फर्म। तो जो ओनर्स हैं, उसके जो मालिक हैं बिजनेस के, उन्हें पार्टनर्स कहा जाता है और कलेक्टिवली उस ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को, सब पार्टनर्स को मिलके हम कहते हैं फर्म। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र स्टेट। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वैसे पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी है और उसमें भी विशेषकर महाराष्ट्र में कंपलसरी है। और इसके लिए जो कायदा, जैसे STC के लिए कोई भी विशेष कायदा लागू नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एप्लीकेबल होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो है पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है, 1 बाय 1 देखेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस की जो स्थापना है वो एग्रीमेंट के माध्यम से होती है। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में एक जगह पर आते हैं, उनकी एक सहमति होती है, एक अनुबंध होता है कि वो किसी एक विशिष्ट बिजनेस को लेकर किसी विशिष्ट बिजनेस को चलाएंगे प्रॉफिट कमाने के हेतु से। एक कोई बिजनेस, किसी के पास एक बिजनेस आइडिया होती है, वो मेहनत करने के लिए तैयार होता है, दूसरे व्यक्ति से वो पैसे की अपेक्षा करता है, या फिर दोनों व्यक्ति कुछ न कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, या एक व्यक्ति के पास कोई विशेष गुण रहता है, दूसरे व्यक्ति के पास कोई विशेष गुण होता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, तो किसी को प्रोडक्शन मेथड्स की जानकारी अच्छी होती है। तो इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलके आपस के अनुबंध से एग्रीमेंट होता है उनमें, और पार्टनरशिप की जो है वो स्थापना होती है। इसीलिए दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो है नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेके। तो जो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, तो मिनिमम कम से कम 2 होने चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। और मैक्सिमम जो संख्या है अब वो 50 कर दी गई है जनरल बिजनेस के लिए। सामान्य कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है, दैट इज 50 फॉर द जनरल बिजनेस। देन पॉइंट नंबर 3, liability of the partner is unlimited and it is joint and several।
पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है, जैसे कि एसटीसी में है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। अगर बिज़नेस की प्रॉपर्टी एसेट कम पड़ती है बिज़नेस के लाइबिलिटी के पेमेंट में, तो सोल ट्रेडर को अपने प्राइवेट एस्टेट प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी, लेकिन बाहर वालों के पेमेंट्स करने पड़ेंगे। उसी तरीके से पार्टनर्स को भी करना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी जो है, ये जवाबदेही जो है, ये संयुक्त है, जॉइंट है। इसके अलावा सेवरल भी है, मतलब कि अगर मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स को फॉर एग्जांपल 30-30 हज़ार रुपये लाना है आउटसाइडर की लाइबिलिटी पेड करने के लिए, और उसमें से एक पार्टनर जो है उसकी माली हालत, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, वो अपने कंट्रीब्यूट करने में अपना उसका जो शेयर है 30,000 का वो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं उनको फिर खुद का शेयर जो है 30,000 का वो तो लाना पड़ेगा, और जो व्यक्ति दे नहीं पा रहा है थर्ड, उसका भी 30,000 में से समझो आधा, 15,000 एक को और 15,000 दूसरे को। इस तरीके से अगर सी कैपेबल नहीं है कुछ भी कंट्रीब्यूट करने में, तो फिर ए को और बी को 45,000 और 45,000 ऐसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तब ये जो दोनों के मिला के जो 90,000 हो जाएंगे, इस 90,000 की मदद से आपको जो आपकी थर्ड पार्टीज़ है, जो लाइबिलिटी है, उसका चुकारा करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। फिर पॉइंट नंबर 4 जो है वो है कैपिटल से रिलेटेड। सो कैपिटल इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने अपने तरफ से पूंजी का योगदान करते हैं। इस तरीके से पार्टनरशिप की जो कैपिटल है वो खड़ी की जाती है, रेस की जाती है। देन पॉइंट नंबर 5, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप का खुद का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि पार्टनर्स में से अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए तो नॉर्मली वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, और अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है या रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। नॉर्मली कंपनी के बारे में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में कोई नया शेयर होल्डर ऐड हो या पुराना उसमें से हट जाए, अपने शेयर्स बेच दे, तो कंपनी के अस्तित्व पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनर्स के बारे में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म का जो स्टेटस है, मतलब वो उसके पार्टनर्स से वो स्टेटस है, उसका जो अस्तित्व है। पार्टनरशिप फर्म का अपने आप में कोई लीगल स्टेटस अलग नहीं होता है। देन पॉइंट नंबर 6, इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर को अपना शेयर अगर किसी बेचना है, सेल करना है, वो उस पार्टनरशिप में डिसकंटिन्यू होना चाहता है, तो अपने शेयर्स को वो विदाउट द परमिशन ऑफ दी अदर पार्टनर्स वो नहीं सेल कर सकता। उसको दूसरों की परमिशन लेना पड़ेगा। कंपनी के बारे में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर हो और आपको अपने शेयर्स बेचने हैं तो आपको किसी और शेयर होल्डर्स की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर लेकिन आपको अपना शेयर बेचना है पार्टनर को, तो सभी पार्टनर की परमिशन के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। देन पॉइंट नंबर 7 जो है कि ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ बिजनेस। जॉइंट ओनर होते हैं और जॉइंट मैनेजर। जॉइंट ओनर की जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है उस पर सभी का समान हक होता है, लेकिन वो व्यक्तिगत कार्य के लिए, पर्सनल काम के लिए उस प्रॉपर्टी का या एसेट का यूज़ नहीं कर सकते। जॉइंट मैनेजर होते हैं, मतलब सब लोग मिलकर बिज़नेस को कंडक्ट करते हैं, बिज़नेस के डिसीजंस लेते हैं। अगर सब ने मिल के अगर ऐसा निर्णय लिया है कि उनमें से अगर वो 10 पार्टनर्स है और मान लीजिए उनको लगता है कि वो 10 में से केवल 2 ही कोई पार्टनर, मान लो ए और बी ही बिज़नेस के सारे अफेयर्स हैंडल करेंगे, तो उस तरीके का डिसीज़न ले सकते हैं और उस तरीके की वो अथॉरिटी उन 2 पार्टनर्स को ए और बी को दे सकते हैं। और बाकी लोग, ज़रूरी नहीं है कि फर्म के जो डे टू डे बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उन डे टू डे बिज़नेस ऑपरेशन में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो 2 लोग ही बिज़नेस को जो है वो रन कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। नॉर्मली
पार्टनरशिप फर्म में जो ओनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, वही बिज़नेस को जो है वो बिज़नेस को मैनेज करते हैं। तो ओनर भी वही होते हैं, मालिक भी वही है, और बिज़नेस की का मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पर मैनेजमेंट का और ओनरशिप का सेपरेशन नहीं होता है, जो कि सेपरेशन विशेषकर ख़ास तौर से आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखने में आता है कि वहाँ पर ओनरशिप और जो कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रोफेशनल मैनेजर, सैलराइड पर्सन होते हैं नॉर्मली, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और सारे बिजनेस की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशो एज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनर्स के बीच में का एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट में जो उन्होंने डिसाइड किया है अपना रेशो, अनुपात किसका, प्रॉफिट और लॉस का, उस अनुपात में ही उनका जो प्रॉफिट और लॉस है वो शेयर होगा। हो सकता है उनका अनुपात 50-50 का हो, 40-40-20 का हो, 3 लोग हैं तो 33.33 33.33 ऐसा हो, 2:2:1 का हो, है ना। ये नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं और किसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है और उन्होंने आपस में क्या डिसाइड किया, उनका एग्रीमेंट क्या है, उस हिसाब से उनका जो प्रॉफिट और लॉस का जो शेयरिंग रेशो होता है वो उनके एग्रीड रेशो जो उन्होंने मेंशन किया है पार्टनरशिप डीड में, उस हिसाब से होता है। तो ये था आपका टॉपिक, पार्टनरशिप की कंसेप्ट और पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं वो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और उसके फीचर्स इसको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।